Welcome to GS Quick Learning. The topic is MOA. So let's we start. MOA क्या होता है? MO stands for Memorandum of Association. ओके सो जो एक कंपनी होती है, जैसे कि मैंने 2 वीडियोस कंपनी के ऊपर डाली हुई हैं. ओके सो कंपनी क्या होती है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है जिसको एक रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है अपने आप को एक रजिस्टर्ड ऑफिस में, सो दैट कि उसकी परपेचुअल सक्सेशन सेपरेट एंटिटी बन सके, कॉमन सील बन सके. तो वैसे ही कहते हैं कि कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है. अब ये क्या होता है? इट इज़ ए सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी. ये एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का. नो वन कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी. कहते हैं कि कोई भी कंपनी जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना रजिस्टर्ड नहीं हो सकती. सो कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का होना ज़रूरी है. क्लियर? Memorandum of Association sets out boundaries for companies beyond which a company cannot carry on the बिजनेस एक्टिविटी. सो कहते हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये क्या करता है? एक बाउंड्री सेट कर सकता है. बाउंड्री सेट करता है. इट मीन्स कि ये कंपनी है उसकी बाउंड्री सेट करता है कि इसके बाहर कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर सकती, इसके बीच वाली एक्टिविटी ही परफॉर्म करेगी और यही बिजनेस करेगी. क्लियर? So any activity carried by a company out of beyond the activities at out memorandum, then it shall be considered as void. So ये कहते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ये कंपनी है और ये क्या करता है? मेमोरेंडम उसकी बाउंड्री सेट कर देता है. अगर कंपनी इसके अंदर अंदर रहकर काम करती है, एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, तो वो वैलिड है. अगर कंपनी इसके बियॉन्ड जाकर काम कर रही है तो उसको क्या माना जाएगा? यहाँ पर लिखा हुआ है उसको क्या माना जाएगा? कंसीडर एज वॉइड. ओके तो उसको वॉइड माना जाएगा. तो मेमोरेंडम एसोसिएशन के बारे में शेयर होल्डर को भी बताना चाहिए, क्रेडिटर को भी पता होना चाहिए. ओके और अदर पार्टीज को भी पता होना चाहिए कि कंपनी की बाउंड्रीज क्या है. क्लियर? अब क्लियर हुआ कि मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या होता है? कि सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है जो रजिस्टर्ड करवाने के लिए कंपलसरी होता है और इसमें बाउंड्री सेट की होगी कि कंपनी जो है क्या बिजनेस कहाँ तक जो अपनी एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगी. ओके तो उस बाउंड्री के अंडर रहकर ही कंपनी जो है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगी. और इस मेमोरेंडम एसोसिएशन के बारे में शेयर होल्डर, क्रेडिटर और अदर पार्टी जो बिजनेस का रिलेटेड है उनको पता होना चाहिए. क्लियर? उसके बाद कंटेंट आते हैं कि इसमें क्या क्या ऐड होता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या ऐड होता है? सो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी ऑल कवर फॉलोइंग कंटेंट. सो कौन कौन से कंटेंट है? फर्स्ट हमारे पास कंटेंट आता है नेम क्लॉज. क्लियर? तो नेम क्लॉज क्या है? द नेम क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी लाइक बिलो. द नेम ऑफ द कंपनी इज डैश ABC प्राइवेट लिमिटेड. सो कहते हैं कि इसमें क्या होता है? कंपनी का नेम लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. फर्स्ट क्लॉज क्या होता है? नेम वाला, जिसमें कंपनी का नेम स्पेसिफिकली डिफाइन होगा, मेंशन होगा. सीइंग एट द नेम क्लॉज MOA, one can determine whether it is a private limited company, seeing at or public limited company. सो यहाँ पर क्या लिखा हो? ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये प्राइवेट कंपनी है. ओके तो नेम क्लॉज से क्या पता चलेगा कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. क्लियर? ड्यू केयर मस्ट बी टेकन श्योर दैट द नेम चूजन फॉर द कंपनी इज नॉट आइडेंटिकल टू एग्जिस्टिंग नेम ऑफ द कंपनी. सो कहते हैं कि जब भी हम कंपनी का नेम डिसाइड करते हैं तो वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, किसी और कंट्री के साथ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए. क्लियर? सो कंपनी का नाम डिफरेंट होना चाहिए, किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, यूनिक होना चाहिए कंपनी का नाम, वो सिलेक्ट किया जाएगा. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज हमारा आता है सिचुएशन क्लॉज. सिचुएशन मीन्स कि कंपनी है जो कहाँ सिचुएटेड है. सिचुएशन क्लॉज मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी सिचुएटेड. कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है. ओके कहाँ पर वो
सिचुएटेड है वो इसमें मेंशन किया जाएगा। दिस क्लॉज अलाउ टू मेक oneself aware about the state in which the company is registered। सो ये क्या करता है, मेंशन करता है कि कहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। एज एवरी स्टेट इन इंडिया हैज सेपरेट रजिस्टर्ड ऑफिस टू मेक टेक केयर ऑफ कंपनी फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से टेक केयर करता है कंपनी की। ओके, कोई भी क्वेरीज होती है तो उसके पास पहले जाती है। सो इन मेमोरेंडम एसोसिएशन क्लॉज अपीयर अंडर द रजिस्टर्ड ऑफ योर कंपनी विल बी सिचुएटेड इन दी स्टेट। तो जहाँ पर स्टेट का नाम फिल कर दिया जाएगा जहाँ पर वो सिचुएटेड है। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड क्लॉज। उसके बाद हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव क्लॉज इसमें आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। दिस इज अ थर्ड क्लॉज इन MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ अ कंपनी डिटरमिनिंग द मोटिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सो सिंपली ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज में क्या लिखा होगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मोटिव के लिए जो कंपनी है वो फॉर्म हुई है। क्लियर? तो वो इसमें क्या किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। So objective clause can be reflected as memorandum of association. Objective to be pursued by companies in corporation are as three matter necessary for furtherance of the। So यहाँ पर सिंपली कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्लोज है जो उसमें क्या क्या कंपनी का जो मोटिव है, जिस पर्पज के लिए कंपनी बनी है वो उसमें मेंशन किया जाएगा। क्लियर? तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्लॉज आता है वो है लाइबिलिटी क्लॉज। So the fourth clause in memorandum of association of a company it determining about the liability of a members of a company। जो कंपनी के मेंबर है उनकी लाइबिलिटी डिफाइन करता है ये क्लॉज, कि कंपनी के जो मेंबर है उनकी लाइबिलिटी क्या है। इट कैन एदर बी लिमिटेड बाय शेयर। जो कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है और लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। ओके, तो ये कहते हैं, और अगर लाइबिलिटी क्लॉज नहीं है कंपनी के मेमोरेंडम एसोसिएशन में, इट मीन्स कि कंपनी क्या है, अनलिमिटेड है। कंपनी की लाइबिलिटी जो पार्टनर्स की है वो लिमिटेड नहीं है शेयर होल्डर की। क्लियर? इट मीन्स कि वो अनलिमिटेड है। सो योर लाइबिलिटी क्लॉज सिंपली क्या करता है, मेंबर्स की लाइबिलिटी के बारे में मेंशन करता है। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज फिफ्थ क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट डिफाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर। कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है वो डिफाइन करता है, कि कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर जो है वो इशू किए गए हैं, कितने प्राइस पर किए हैं, कंपनी की नॉमिनल कैपिटल क्या है, कंपनी की पेड अप कैपिटल क्या है। ऑल आर डिटेल अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी आर मेंशन इन द कैपिटल क्लॉज। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है एफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज ये हमारे पास लास्ट क्लॉज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसमें बेसिकली क्या लिखा होता है, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन कार्ड, सब ऑल आर डिटेल जो मेंबर के बारे में लिखी होती हैं, कितने शेयर कितने मेंबर्स ने लिए हुए हैं वो लिखी होती है, और डिटेल ऑफ द डिजिटल साइन जो साइन किए गए और कितनी डेट को लिए गए सब जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में बेसिकली शेयर होल्डर के बारे में लिखा होता है। शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिसने शेयर होल्ड किए होते हैं उनके बारे में लिखा होता है कि वो कहाँ पर रहते हैं, उनका नेम क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उनका कितना ऑक्यूपेशन उनका क्या है, उनके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ऑल आर आल मेंशन, और नंबर ऑफ शेयर कितने उन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं कंपनी के, और डिजिटल साइन और कितनी डेट को लिए थे, ऑल आर आल मेंशन इन दी सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।